हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। अक्षय एकेडमी में आपका स्वागत है। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बायबैक ऑफ शेयर का एक जो 28 नंबर वाला इलस्ट्रेशन है वो मैं भूल गया था रिकॉर्ड करना, जो कि मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन मुझसे गलती से रह गया था। तो वो दो लोगों ने मुझे रिमाइंड करवाया कि ये लेक्चर रह गया है, तो सर प्लीज़ आप रिकॉर्ड कर दीजिए। तो मैं आज वो इलस्ट्रेशन डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ विथ प्रोविज़न ऑफ बायबैक। ओके। और आप अगर व्हाट्सएप के ग्रुप में जोड़ना चाहते हैं जो कि है अक्षय एकेडमी, जिसमें आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू द ग्रुप 1 या तो कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और मेरे आने वाले वीडियो सारे लिंक मैं उसमें प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आप स्टे कनेक्टेड रहना चाहते हो और अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए वो ग्रुप काफ़ी अच्छा है, जिसमें आपके सारे डाउट होते हैं वो सोल्व हो जाएंगे और आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है वो गाइडेंस भी मिल जाएगा और मुझसे आप पर्सनली कांटेक्ट में भी आ सकते हो। ओके। तो आप वो ग्रुप ज्वाइन करना हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो बायबैक ऑफ शेयर का एक जो पॉइंट बाकी रह गया है उसको, तो पहले उसकी थोड़ी प्रोविज़न हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसको क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहले प्रोविज़न देखो, पावर ऑफ अ कंपनी टू परचेज इट्स ओन शेयर। ओन शेयर परचेज करना हो तो किस में से कर सकते हैं? तो फ्री रिजर्व में से कर सकते हैं। फ्री रिजर्व का मतलब होता है कि वो रिजर्व जिसका पर्पस डिसाइड नहीं है। इट मीन्स कि कंपनी ने क्रिएट तो कर दी है रिजर्व, लेकिन उसको कहाँ पे यूज़ करना है वो डिसाइड नहीं है। जैसे मैं बोलूँ जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का यूज़ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में भी देंगे, या तो एम्प्लॉय की अगर हेल्थ इंजरी हो गई तो वहाँ पे भी यूज़ करेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी यूज़ करेंगे, कहीं पे भी यूज़ करेंगे। इट मीन्स वो रिजर्व जिसका पर्पस डिसाइड ना हो कहाँ पे यूज़ करना है उसको फ्री रिजर्व बोलते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम एज यू नो और एनी अदर रिजर्व स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, उसको हम खुद के ही शेयर बायबैक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स कंपनी ने अभी निकाले हैं 1000 शेयर, उसमें से उसको 500 शेयर वापस परचेज करने हैं, तो वो कौन कौन सी रिजर्व में से पैसा उठा सकते हैं? फ्री रिजर्व में से, सिक्योरिटी प्रीमियम में से और एनी स्पेसिफाइड रिजर्व है उसमें से। ओके। नाउ ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए, जिसमें कंपनी ने लिखा होना चाहिए कि बायबैक कर सकती है फ्यूचर में। ओके। देन उसका रिजोल्यूशन पास करना है जनरल मीटिंग में, और रिजोल्यूशन पास करने के बाद कुछ प्रोविज़न है उसको फॉलो करना है बायबैक करने के लिए, जिसमें कंपनी यहाँ पे 3 प्रोविज़न दी है कि बायबैक करना हो तो वो मैक्सिमम और मिनिमम कितना कर सकती है। तो यहाँ पे देखो, तो बायबैक इज 10% और लेस ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ अ कंपनी। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी को 10% और लेस, इट मीन्स 10% से कम शेयर बायबैक करने हैं, मार्केट में मैंने 1000 शेयर निकाले उसका 10% करो, 100 शेयर अगर कंपनी को बायबैक करने हैं तो ये रिजोल्यूशन भी पास नहीं करना है और किसी मेंबर्स को ना पूछे तो भी वो कर सकती है। अगर उससे ज़्यादा करना है तो उसको मीटिंग बुलवानी पड़ेगी शेयर होल्डर की, एंड देन उसमें रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर 10% तक करना है तो वो खुद से भी कर सकती है कंपनी बायबैक। ओके। Then second, the buyback is 25% or less in aggregate paid up capital or free reserve. It means के free reserve और paid up capital का 25% कंपनी मैक्सिमम बायबैक कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती है। Then third, डेप्ट एंड इक्विटी रेशियो 2:1 के रेशियो में होना चाहिए आफ्टर बायबैक। बायबैक करने के बाद डेप्ट 2 होनी चाहिए और इक्विटी 1, इट मीन्स 2:1 का रेशियो होना चाहिए। तो इन 3 प्रोविज़न को क्या करना है? फॉलो करना है, इसमें से एक भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ओके। नाउ अगर बायबैक करना हो और मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक करना हो तो उसके लिए 3 टेस्ट करनी पड़ती है, जिसको बोला जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम ऑफ बायबैक एज पर सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कि जब द मैक्सिमम नंबर ऑफ टू बी बोट बैक इज डिटरमाइंड लिस्ट नंबर ऑफ शेयर अलाउड बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग टेस्ट। 3 टेस्ट करनी है, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट एंड डेब्ट इक्विटी रेशियो, जो मैंने बताया अभी 2:1। तो इन तीनों टेस्ट को मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 28।
28 में देखो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, बाईबैक कितने शेयर करने हैं वो हमें नहीं बोला जाएगा, तो हमें ये 3 टेस्ट करने हैं। इन तीनों टेस्ट में से जिसमें कम नंबर ऑफ शेयर मिलेंगे उसको हम बाईबैक कर सकते हैं। ओके, तो देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। XYZ लिमिटेड द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ 31 मार्च 2015। इक्विटी शेयर कैपिटल दी है 300 करोड़ में, इंफॉर्मेशन है यहाँ पे 300 करोड़। इसको डिवाइड बाय मैं करूँ 10 से तो 30 करोड़ क्या मिलेगा मुझे, नंबर ऑफ शेयर मिलेंगे। जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व एंड एक्सपोर्ट रिजर्व, स्टेच्यूटरी रिजर्व है, एंड लोन बोरोड, लोन फंड 800। द शेयर होल्डर हैव ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर approved via a special resolution of their meeting on 10th April 2015 propose to buyback। अब यहाँ पे प्रपोज टू बाईबैक, कितने शेयर करने हैं बाईबैक उसका नंबर नहीं बताया है। यहाँ पे क्या बोला है, मैक्सिमम परमिसिबल इक्विटी शेयर कंसिडरिंग द ह्यूज कैश सरप्लस ऑफ फॉलोइंग अकाउंट ऑन वन ऑफ द डिवीजन। मैक्सिमम परमिसिबल इट मीन्स एज पर द लॉ कितना परमिसिबल है वो हमें फाइंड आउट करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ 3 टेस्ट, जो अभी मैंने बोली वो 3 टेस्ट। ओके, द मार्केट प्राइस हैव इन रेंज ऑफ 25 इन ऑर्डर टू इंड्यूस इन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू ऑफर देयर शेयर टू बाई बैक। इट्स वॉज डिसाइड टू ऑफर प्राइस 20% अबो। 25 का 20% अबो बोला, इट मीन्स 25 का 20% करो तो 5 मिलता है, तो कितना होगा, 5 प्लस कर देंगे तो 30 रुपीज़ में हम बाई बैक करने वाले हैं। इट मीन्स हमारा शेयर था जब हमने निकाला था तब 10 रुपये का था और अभी हम उसको बाई बैक करने वाले हैं 30 रुपीज़ से। ओके, लेकिन कितने करेंगे वो नहीं बोला है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। The advise the company maximum number of shares that can be bought back and record the journal entry for the same, assuming the buyback has been completed in a full within the next 3 months. If borrowed fund were 1200 crore and 1500 crore respectively, would your answer change? Would your answer change? आंसर चेंज हो जाएगा अगर ये सिचुएशन आती है तो भी। इसको भी हम ध्यान से देखेंगे। हम पहले क्या करेंगे, 3 टेस्ट करेंगे, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, फिर रिसोर्स टेस्ट एंड डेब्ट इक्विटी टेस्ट। तो पहले हम करते हैं शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। तो आंसर में देखो, पहले यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर देखो कितने होंगे, 300 डिवाइड बाई 10 करो, 30 करोड़ नंबर ऑफ शेयर होंगे, उसका 25% करो। तो पहला आंसर हमें मिलेगा, यहाँ पे देखो वर्किंग नोट फर्स्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, नंबर ऑफ शेयर है 30 करोड़, उसका 25% हम क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। इट मीन्स हम बाई बैक कितना कर सकते हैं, 25%। अभी जस्ट हमने प्रोविजन में पढ़ा था 25% हम टोटल शेयर के बाईबैक कर सकते हैं, तो 7.5 करोड़ शेयर कर सकते हैं बाईबैक। सेकंड टेस्ट है रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट में क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तो यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर कैपिटल है 300, फ्री रिजर्व कौन कौन सी है, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड P&L अकाउंट 270, 100 एंड 50, इन सबका टोटल करेंगे और उसका 25%। तो सेकंड पॉइंट में रिसोर्स कितने हैं, देखो पेड अप शेयर कैपिटल 300 थी, इन तीनों का टोटल करो 4 से 20, तो जो भी मिलता है A प्लस B करके उसको बोला जाता है शेयर होल्डर फंड, या तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोला जाता है इसे, या तो ओनर्स फंड, प्रोप्राइटर फंड, सारे वर्ड सिमिलर है। 720, नाउ 25% ऑफ शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व करेंगे तो कितना होगा, 180 करोड़। 180 करोड़ ये अमाउंट में आया आंसर। नाउ इसको बाईबैक प्राइस कितनी है हमारी, 30, तो 30 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर कितने आएंगे, 6 करोड़ शेयर एज पर सेकंड टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट में कितना था, 7.5 करोड़, सेकंड में आया 6 करोड़, तो हम इसमें से जो कम होंगे उसको बाईबैक करेंगे, तो ये तो निकल ही गया ऑप्शन। नाउ थर्ड ऑप्शन हमें चेक करना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो वाला, 2:1 होना चाहिए डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो। नाउ यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया है एज पर सिचुएशन 1, 2 एंड 3। सिचुएशन 1, 2 एंड 3 कैसे बनी, देखो क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी बोरोड फंड दिया है 800
और दो बोले हैं 1200 बोरो करें या तो 1500 बोरो करें, तो क्या हमारा आंसर चेंज होगा वो। तो हमने यहाँ पे तीन ऑप्शन बनाए। सिचुएशन 1 में 800, 1200 एंड 1500 बोरो करते हैं। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो हमारा कितना होना चाहिए, 2:1 में होना चाहिए। तो अगर हमारी डेब्ट है 800 तो इक्विटी कितनी होनी चाहिए, 400 होनी चाहिए। अगर डेब्ट है 1200 तो इक्विटी होनी चाहिए 600। और अगर हमारी डेब्ट है 1500 तो हमारी इक्विटी होनी चाहिए 750। इसका डायरेक्टली 50% होना चाहिए। लेकिन प्रेजेंट इक्विटी हमारी कितनी है, तो हमने अभी जस्ट यहाँ पे फाइंड आउट किया था 720। इक्विटी मतलब क्या होगा, कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व होगा, उसको इक्विटी बोलेंगे। तो अभी हमारी प्रेजेंट है 720, 720, 720। नाउ अगर हमें बाईबैक करना हो तो कितना कर सकते हैं, तो देखो 720 है, होनी कितनी चाहिए, 400 होनी चाहिए एज पर सिचुएशन 1। तो हम रिमेनिंग 320 करोड़ बाईबैक कर सकते हैं। बाईबैक कर सकते हैं कितनी, 320। नाउ यहाँ पे 720 है और रिक्वायर्ड कितनी चाहिए, अगर रेशियो मेंटेन करना हो तो 600, तो रिमेनिंग बची 120, उसको हम रिडीम बाईबैक कर सकते हैं। गलती से मैं रिडीम बोलते जा रहा हूँ क्योंकि मैंने डिबेंचर इससे पहले प्रेफरेंस शेयर वाला चैप्टर दिया था, इसलिए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो अगर मैं रिडीम बोलूँ तो आप समझ लेना कि मैं बाईबैक बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो 720 करोड़ है प्रेजेंट में, रिक्वायर्ड है 600, तो जो रिमेनिंग वाला पार्ट है 120 उसको हम क्या कर सकते हैं, बाईबैक कर सकते हैं। तो हमारा जो रेशियो है वो मेंटेन हो जाएगा। नाउ यहाँ पे थर्ड सिचुएशन में पॉसिबल ही नहीं है बाईबैक करना, क्योंकि हमारी प्रेजेंट 720 है और रिक्वायर्ड है 750, तो हमें और न्यू शेयर इश्यू करने पड़ेंगे 30 करोड़ के। तो ये सिचुएशन तो कैंसिल ही हो गई। तो हमारी बची कौन सी सिचुएशन, तो मैक्सिमम पॉसिबल डाइल्यूशन इन इक्विटी शेयर 320 और 120। नाउ अभी प्राइस क्या है, ऑफर प्राइस 30 पर शेयर है, तो 320 डिवाइड बाई 30 करो तो 10.67 करोड़ शेयर। एंड सिचुएशन 2 के मुताबिक 120 डिवाइड बाई 30 करो तो 4 करोड़ शेयर हम क्या कर सकते हैं, बाईबैक कर सकते हैं। तो हम तीनों ऑप्शन को कंपेयर करें अभी, तो यहाँ पे देखो 7.5 करोड़, तीनों में से जो कम होगा उसको बाईबैक किया जाएगा। तो सिचुएशन 1 के मुताबिक अलग और सिचुएशन 2 के मुताबिक अलग मिलेगा आंसर। 7.5 करोड़, 6 करोड़ एंड 10.67 करोड़, ये नंबर ऑफ शेयर में से जो कम है उसको हम बाईबैक करेंगे। तो 6 करोड़ शेयर को हम क्या करेंगे, बाईबैक करेंगे एज पर सिचुएशन 1। एंड अगर सेकंड सिचुएशन से कंपेयर करें तो 7.5, 6 करोड़ एंड 4 करोड़, तो हम बाईबैक करेंगे 4 करोड़ शेयर को। तो और इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है हमें। यहाँ पे एक मॉड्यूल में हमारे मिस्टेक दी है, यहाँ पे क्या गलती की है, यहाँ पे देखो हमने आंसर फाइंड आउट किया है एज पर सिचुएशन के मुताबिक 4 करोड़ आता है, लेकिन मॉड्यूल में यहाँ पे 3 ट्रीट किया है। देखो तीनों टेस्ट को यहाँ पे कंपेयर किया है। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट के मुताबिक आंसर, रिसोर्स टेस्ट की 666 और डेब्ट इक्विटी रेशियो में पहले आया 10.68 और यहाँ पे 3 लिखा है, बट हमारा आंसर क्या आया है, 4 आया है। तो यहाँ पे 4 आएगा और हम बाईबैक भी कितना करेंगे, 4 करेंगे। तीनों में से जो लिस्ट है उसको बाईबैक किया जाएगा, तो पहले में 6 और यहाँ पे 4 आएगा। ओके, नाउ बाईबैक करना है उसकी जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री यहाँ पे भी दी है और मैं भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मेरी वर्किंग नोट के थ्रू। मैंने सेम एंट्री की है लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ मेरी वर्किंग नोट से आपको, सेम जर्नल एंट्री। नाउ बाईबैक करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, शेयर हम वापस आ जाएंगे। तो शेयर बोटबैक अकाउंट डेबिट कितने आएंगे, एज पर सिचुएशन 1 के मुताबिक हम एंट्री कर रहे हैं। हमने कितने करोड़ के शेयर बोटबैक किए हैं, 180 करोड़ के, तो वो डेबिट। और पेमेंट भी हम कितना करेंगे, 180 करोड़ का करेंगे। ओके, ये फर्स्ट जर्नल एंट्री हुई। परचेज ऑफ शेयर, शेयर हमने वापस परचेज कर दिए। जब इश्यू करते हैं तब हमें पैसे मिलते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, लेकिन जब हम पेमेंट करते हैं तब बैंक अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। हमने पेमेंट किया है 180 करोड़ का। नाउ पेमेंट करना हो तो हमें वो पैसा भी इकट्ठा करना होगा। कौन कौन सी रीजों में से पे करेंगे हम, कौन कौन सी रीजों में से पे करेंगे, तो यहाँ पे देखो हमारे पास ऑलरेडी 60 करोड़ तो इक्विटी शेयर के पड़े थे।
अब ये आपको डाउट हो रहा होगा कि सर हमने 180 करोड़ के बाईबैक किए हैं और यहाँ पे डेबिट तो आप कैंसिल तो 60 करोड़ कर रहे हो। नहीं, 60 करोड़ क्या है, नंबर ऑफ शेयर थे हमारे। देखो एज पर सिचुएशन 1 हम कितना बाईबैक करने वाले थे, 6 करोड़ शेयर, और एक शेयर की जो प्राइस थी वो कितनी थी, 10 रुपये थी। तो हम कैंसिल अपनी कैपिटल कितनी कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 10 रुपीज़ दिया है, तो हम अभी 60 करोड़ की कैपिटल कैंसिल कर रहे हैं। तो ऑलरेडी 60 करोड़ हमारे पास था, वो पैसा हम वापस करेंगे, लेकिन वो 10 रुपये की फेस वैल्यू से था, तो वो पैसा प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम और जनरल रिजर्व में से बाकी का पैसा ले लेंगे। तो बाकी का पैसा देखो, जर्नल एंट्री क्या होगी उसकी, हमने पेमेंट किया, शेयर कैपिटल 60 कैंसिल कर दी, सिक्योरिटी प्रीमियम में से 100 ले लिए, और बाकी बचा 20 रुपीज़ वो जनरल रिजर्व में से ले लिया टू बोट बैक अकाउंट। अगर मैं यहाँ पे बोट बैक अकाउंट क्रेडिट है और यहाँ पे डेबिट है, उसको कैंसिल कर दूँ तो मेरी जर्नल एंट्री क्या पास हुई, डायरेक्टली कैंसिल भी हो गई और डायरेक्टली मैंने पेमेंट भी कर लिया। इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल हो गई 60 की, सिक्योरिटी में से 100 उठाए और जनरल रिजर्व के 20 उठाए, और मैंने टू बैंक अकाउंट पेमेंट कर दिया डायरेक्टली 180 करोड़ का। ओके, नाउ एज पर द रूल्स जितनी भी हम कैपिटल कैंसिल करते हैं उतना हमें CRR क्रिएट करना होता है, आइदर न्यू इक्विटी शेयर इश्यू करने होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि हाउ मच वी इश्यू नंबर ऑफ शेयर इक्विटी शेयर कितने इश्यू कर रहे हैं, वो उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो हम सारी CRR क्रिएट कर लेंगे आउट ऑफ जनरल रिजर्व में से। तो हम 60 करोड़ के शेयर हमने क्या की है, बाईबैक किए हैं और उसको कैंसिल भी कर दिया है। देखो कैंसलेशन की ये एंट्री थी, और कैंसिल करने के बाद उसने हमें क्या करनी होगी, CRR क्रिएट करनी होगी। तो जनरल रिजर्व में से हम करेंगे CRR को क्रिएट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट, ये हमने क्या किया, देखो ट्रांसफर ऑफ रिजर्व टू CRR अकाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल। जितनी कैपिटल कैंसिल हुई है उतना हमने क्या कर लिया, CRR क्रिएट कर लिया। ये CRR के बारे में मैंने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में डिटेल में एक्सप्लेन किया है क्या होता है CRR। ओके, तो ये थी एज पर सिचुएशन 1। लेकिन एज पर सिचुएशन 2 के मुताबिक एंट्री सेम होगी, लेकिन अमाउंट जो मॉड्यूल में दी है वो चेंज हो जाएगी। शेयर बोट बैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना होगा, 120 करोड़ होगा। और सेकंड एंट्री में शेयर कैपिटल हमारी कितनी कैंसिल हो रही है, 40 हो रही है, क्योंकि 4 करोड़ शेयर आए थे, एक शेयर की प्राइस थी 10 रुपीज़, और जो रिमेनिंग पैसा है पेमेंट का वो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ करेंगे। क्योंकि अभी हमने जस्ट प्रोविज़न में देखा कि शेयर को बाईबैक करना हो तो हम फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ कर सकते हैं। तो टू बोट बैक अकाउंट डायरेक्टली यहाँ पे मुझे एक एंट्री पास करनी हो तो मैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करूँ तो डायरेक्टली मेरी शेयर कैपिटल उतनी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और मुझे उतनी अमाउंट का क्या करना होगा, CRR क्रिएट करना होगा। तो मैंने जनरल रिजर्व में से 40 करोड़ की जो कैपिटल कैंसिल हुई है उसका मैं CRR क्रिएट कर लूँगा, तो टू CRR अकाउंट क्रेडिट। नाउ ये था पूरा डिटेल में डिस्कशन इलस्ट्रेशन नंबर 28 का। अगर इसमें कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, और कोई इलस्ट्रेशन जो मैं छूट गया हो मुझसे तो आप वो भी मुझे कमेंट करके रिमाइंड करवा सकते हो। यहाँ पे देखो सिचुएशन 2 के मुताबिक यहाँ पे आंसर लिया है 90 और 30 की कैंसिल की है, बट एक्चुअली हमारा आंसर क्या आता है, 4 करोड़ आ रहा है, तो 40 की आनी चाहिए। तो ये जनरल एंट्री यहाँ पे गलती है अमाउंट में, जनरल एंट्री सही है लेकिन अमाउंट गलत है, इसलिए मैंने अपना आंसर प्रेजेंट किया है। ओके, अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिसको ये इलस्ट्रेशन नहीं समझ आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग।